महीना है आषाढ़ का और तिथि है द्वितीया, जब पूरे देश में जगत के नाथ स्वामी जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव शुरू हुआ। ये वही दिन है जब भगवान जगन्नाथ बीमारी से ठीक होने के बाद अपने भक्तों की सुध लेने के लिए निकलते हैं और यही समय होता है जब भगवान अपने सभी भक्तों से मिलते हैं, उनकी अभ्यर्थना को ग्रहण करते हैं। मूल रूप से ये उत्सव पुरी में मनाया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ भी भगवान जगन्नाथ विराजित हैं, वहाँ भी भक्तजन उनकी रथ यात्रा निकालते हैं। नई दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विधि विधान से निकाली गई। यहाँ पर रथ यात्रा से संबंधित सभी परंपराओं का पालन किया गया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो छेरा पहाड़ा की है, जिसमें भगवान जगन्नाथ के रास्ते में सोने के झाड़ू से सफाई की जाती है। भक्तजन भगवान को गोद में लेकर उन्हें बच्चों की तरह झुलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनके आगे झाड़ू लेकर सफाई करते हुए उस स्थान के सबसे गणमान्य व्यक्ति आगे चल रहे हैं। ये बेहद अद्भुत दृश्य होता है। पारंपरिक रूप से छेरा पहाड़ा की रस्म का निर्वहन
पुरी के गजपति महाराज करते हैं, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में जहाँ भी जगन्नाथ भगवान रथ पर सवार होते हैं वहाँ पर छेरा पहारा की परंपरा को उस स्थान के सबसे सम्मानित व्यक्ति निभाते हैं और वो भगवान जगन्नाथ के आगे झाड़ू लगाना अपने लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात समझते हैं। छेरा पहारा अनुष्ठान ये संकेत देता है कि जगन्नाथ स्वामी के प्रभुत्व के आगे समाज के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और सबसे दरिद्र भक्त के बीच कोई अंतर नहीं है। छेरा पहारा के बाद भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर सवार होते हैं और दोनों तरफ खड़े अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखने लायक होता है। सभी के मुख से हरिबोल की गूंज सुनाई देती है। घंटे घड़ियालों और चंदन की फुहार के बीच भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा करते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा का संचालन पौराणिक काल से होता रहा है, जिसका विशद वर्णन ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। कपिल संहिता में भी जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा का उल्लेख आता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मनुष्य के जीवन का प्रतीकात्मक संदेश देती है। यह यात्रा जीवन की एक झलक है। जन्म यानी मंदिर से प्रस्थान, यात्रा यानी गुंडीचा गमन, विश्राम यानी 9 दिन और पुनः वापसी मृत्यु के बाद ईश्वर से मिलन का संकेत देता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का यह उत्सव 9 दिनों तक चलने वाला है। इस दौरान महाप्रभु अपनी मौसी माँ से मिलकर वापस अपने रथ सिंहासन पर लौट आएंगे, जहाँ पर उनका स्वागत माता लक्ष्मी करेंगी, जो पहले तो अपने पति के चले जाने से नाराज़ होती हैं, फिर जगन्नाथ स्वामी द्वारा उन्हें रसगुल्ला उपहार में दिए जाने के बाद प्रसन्न हो जाती हैं। वास्तव में जगन्नाथ स्वामी को कलिकाल का सबसे जागृत देवता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो भाव के भगवान हैं। उनके समस्त क्रियाकलापों में एक आम मनुष्य के जीवन की झलक मिलती है, जिससे भक्त और भगवान के बीच एकात्म भाव उत्पन्न होता है, जो कि भक्ति का मूल आधार है। उदय इंडिया के सभी दर्शकों को रथ यात्रा उत्सव की बहुत बहुत बधाई। जय जगन्नाथ।